वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जिन शेयर्स को हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है उसे हमने क्या करना है, री इशू कि दोबारा इशू कर दो पब्लिक को ताकि वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है जी। जो री इशू होंगे शेयर्स उसकी एंट्रीज हमारी लास्ट एंट्री होगी। ठीक है, री इशू की एंट्रीज हमारी लास्ट एंट्रीज होती हैं आफ्टर फोर फीचर, हमेशा फोर फीचर के बाद आती है। ठीक है, इसकी नॉर्मल एंट्री की अगर बात करें तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका मतलब ये कि री इशू के टाइम पे जितने पैसे आ गए वो डेबिट और जितने की शेयर कैपिटल अराइज हो गई वो हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। बट अब ये भी हो सकता है कि जब हम अपने फोरफिटर शेयर्स को री इशू करें या तो वो डिस्काउंट में भी हो सकते हैं या वो प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपका प्रीवियसली आपका 10 रुपये का शेयर था बट वो री इशू 8 रुपये पे हो गया, तो दैट मीन्स एक तरह का वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। एक तरह हम उसे लॉस भी कह देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारी बैंक टू शेयर कैपिटल तो है ही है एंट्री, बट हम साथ ही साथ फोर फीचर शेयर्स को डेबिट कर देंगे। इसको डेबिट करने का मतलब ये है कि ये हमारा डिस्काउंट है। और यहीं अगर अब हम 10 रुपये का शेयर जो है वो 12 पे री इशू कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा ये 2 रुपये ऊपर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है जी। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके रिलेटेड तो आपको बहुत अच्छी से क्लैरिटी हो जाएगी कि ये डिस्काउंट का मतलब अब को कैसे ट्रीट करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे ट्रीट करना है। आपने बस यही याद रखना है, तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पे री इशू हो रहा है तो नॉर्मल एंट्री। 10 रुपये का शेयर अगर कम अमाउंट पे, मतलब 9, 8, 7 जितने पे भी कम अमाउंट पे री इशू हो रहा है तो मतलब वो डिस्काउंट है। अगर वही 10 रुपये का शेयर अगर आपका 11, 12, 13, 14 इतने रुपीस में हो रहा है तो दैट मीन्स आपको आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और एंट्री क्या है, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। अगर डिस्काउंट है तो फोरफिटेड शेयर डेबिट हो जाएगा और अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद जो फाइनल एंट्री हमारी यहाँ पर पड़ती है इस चैप्टर के पूरा जर्नल बनाने के बाद, पूरी सारी एंट्रीज पास करने के बाद सबसे एंड में एंट्री पड़ती है ये वाली, जो हमारी फोरफिचर की अमाउंट होती है, जो हमारा बैलेंस लेफ्ट होता है। बैलेंस लेफ्ट इन फोरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एंट्री पड़ जाती है हमारी शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हमारी लास्ट एंट्री होती है इसकी, और इसके बाद अभी कोई एंट्री नहीं पड़ेगी। सो इट वॉज द फाइनल एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके जी। अब हम करते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में आपको मैं री इशू शेयर करवा रही हूँ और डिफरेंट टाइप पे कि मतलब किस सिचुएशन में कैसे आपने अपने शेयर्स को री इशू करना है। क्वेश्चन क्या है कि नवलक्ष्मी लिमिटेड फोरफिटेड, मैं आपको सीधा फोर फीचर से स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि आपको सिर्फ सीधी आपको री इशू की एंट्रीज को मैं समझा सकूँ। ठीक है, फोर फीचर से सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ। ऑफ ₹10, मतलब टोटल शेयर 10 रुपये का है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब ना ही फर्स्ट कॉल दी है 3 रुपये की और ना ही फाइनल कॉल दी है 2 रुपये की, मतलब ये टोटल पैसे हो गए। ये इस पे हमें पैसे नहीं मिले हैं इन दोनों पे। इज़ येट टू बी मेड ऑल द फोरफिटेड शेयर्स व री इशूड, जितने भी शेयर्स जो हैं री हुए हैं, सॉरी क्वेश्चन क्या था दोबारा से पढ़ती हूँ। फॉर द नॉन रीपेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज़ येट टू बी मेड, सॉरी इस लाइन का अलग मतलब है कि अभी तक हमने फाइनल कॉल मेड नहीं की है, तो सिर्फ हमें अभी फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई है, ये 3 रुपये नहीं रिसीव हुए हैं। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू, जितने भी शेयर्स फोरफिट हुए हैं वो सारे के सारे हमने री इशू कर दिया, मतलब फोरफिट शेयर कितने हुए हैं, 500 हैं, तो 500 के 500 हम री इशू कर देंगे। पास द जनरल एंट्रीज, केस 1 है। इफ़ द शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹5 पर शेयर, अब इसका क्या मतलब कि आपका अभी 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, उसमें से अभी हमने ये ₹2 की फाइनल कॉल अभी मेड नहीं की, मतलब 10 रुपये का टोटल शेयर है, फाइनल कॉल जो है वो अभी तक 2 रुपये की नहीं बुलाई। इसका मतलब ये फर्स्ट कॉल तक ही हमारा अभी तक शेयर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अगर ये 10 में से 2 ये नहीं है, अभी तक हमारा शेयर कितने का है, 8 रुपये का शेयर है। 8 में से 8 का शेयर जो है वो 5 रुपीज़ पे री इशू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि
जब हम इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेते हैं कि जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया। जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटर एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, कि हमें फ़र्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, उसके बाद हमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो टोटल हमारा शेयर अभी 8 रुपये का है। फॉरफिट दो कितने रुपए नहीं मिले हैं हमें फ़र्स्ट कॉल पे, 3 रुपये। 8 में से 3 माइनस 5 रुपीज़ हमें रिसीव हो चुके हैं इसका मतलब। सो शेयर्स कितने हमारे 500। सो हमारा यहाँ पर कितना आ गया 4000, ये भी 500 के साथ मल्टीप्लाई, 2500, 1500। ठीक है जी, ये आपकी हो गई री इशू की एंट्री, फॉरफिचर की एंट्री। सो केस 1 में री इशू क्या कहता है कि आपका अभी तक 8 रुपये का शेयर है और इसमें 8 रुपये में से मतलब 8 रुपये का फॉरफिट हुआ है, तो मतलब आपने री इशू 5 रुपये पे किया है। री इशू की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो 8 रुपये का अगर फॉरफिटेड शेयर 5 पे री इशू हो रहा है तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई हमारी, डिस्काउंट की। और डिस्काउंट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जनरल एंट्री क्या पोस्ट करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो हमारे पास टोटल 8 रुपये आने चाहिए थे, पर हमारे पास सिर्फ कितने रुपीज़ आए हैं, 5 आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्काउंट कितना का हो गया, 3 रुपये का हो गया। और शेयर्स कितने आएंगे, अब यहाँ पर शेयर कितने फॉरफिट किए थे 500। यहाँ पर उसने कहा है ना कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड, मतलब जितने फॉरफिट किए हैं सारे के सारे री इशू हो गए। सो दैट मीन्स सभी को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ गया 2500, 1500, डेबिट में 1500 एंड 4000। ठीक है जी। अब इस केस की फाइनल एंट्री जो कि हमने डालनी है, हमने अपनी फॉरफिचर अमाउंट को किस में ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिजर्व में करना है। तो एंट्री उसकी होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर देखिए आपने करना क्या है, आपने कौन सी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। आप यहाँ पर देख रहे हो एक शेयर फॉरफिचर है ना, नॉर्मली आपकी यही फॉरफिचर वाली अमाउंट जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाती है। हमेशा याद रखना, जो फॉरफिचर वाली एंट्री में शेयर फॉरफिचर में जितनी अमाउंट होती है वही आपकी कैपिटल रिजर्व में जाती है। बट अगर आपको डिस्काउंट हो गया, यहाँ पर री इशू के टाइम पे डिस्काउंट आ गया, तो आप क्या करोगे, इसमें से इस शेयर फॉरफिचर की अमाउंट को क्या कर दोगे, माइनस। दैट मीन्स 2500 माइनस 1500, आपका आंसर क्या कितना चला गया यहाँ पर 1000। समझ आ गई। अगर ये डिस्काउंट की सिचुएशन आई तो आप ये फॉरफिचर अमाउंट में से ये वाली फॉरफिचर अमाउंट को माइनस करके ही कैपिटल रिजर्व में प्रेजेंट करोगे। ठीक है जी। सो केस सेकंड क्या कहता है, अब इफ़ द शेयर्स आर री इशूड फॉर 9, 8 कॉल्ड अप, कि अभी तक आपने 8 ही कॉल्ड अप किए थे, लेकिन आपने जब री इशू किए तो वो 9 पे किए। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 रुपये का हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 8 रुपये का शेयर 9 पे अगर री इशू कर रहे हो तो 1 रुपये का हमें प्रीमियम हो गया। सो प्रीमियम के केस में हमारी री इशू की एंट्री क्या पड़ती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी 8 रुपये में से 8 है, 1 रुपया प्रीमियम हो गया, टोटल हमें 9 मिल रहे हैं। सो 500 को हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 ज़ा 45, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम एंट्री डालें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अगर मैं अमाउंट डालूं तो मैं
कितनी अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट करूँगी? अभी मैं कुछ माइनस करूँगी इस केस में? नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी री इशू वाली एंट्री में कोई शेयर फोर फीचर वाली अमाउंट ही नहीं है। सो दैट मीन ये पूरे का पूरा फोर फीचर मेरा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बहुत सिंपल है ना? अगर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम ना होता, डिस्काउंट भी ना होता, तब भी क्या होना था, पूरे का पूरा फोर फीचर अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में जाना था। अभी मैंने आपको कौन कौन सा केस समझा दिया, डिस्काउंट भी समझा दिया और अपना सिक्योरिटी प्रीमियम भी समझा दिया। अगर डिस्काउंट का केस होगा तो आपने फोर फीचर अमाउंट्स को माइनस करके कैपिटल रिजर्व में डालना है, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फोर फीचर अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। तो इस केस में आपको ने कुछ ना ही प्लस करना है ना ही माइनस करना है, सीधा सीधा ये अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देनी है। ठीक है जी। केस थर्ड, इफ़ द शेयर्स आर री इशूड फॉर 8 पर शेयर फुली पेड अप। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है कि आपका टोटल 10 रुपये का शेयर है, ठीक है जी, लेकिन आपने क्या किया है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप कर लिए, मतलब फुली पेड अप कर लिया कि 10 रुपये का कोई बात नहीं, शेयर है कि नहीं है, हमने 8 रुपये क्या करना है, फुली पेड अप कर देना है। फुली पेड अप का कि अभी इसके ऊपर जो जितने भी पैसे बनते हैं वो नहीं हम पे करेंगे। सो इसका मतलब यहाँ पर 2 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट। सो डिस्काउंट की एंट्रीज क्या पड़ती हैं, अभी इसका मतलब कि आपकी फ़ाइनल कॉस्ट जो है वो पे हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनली अभी ये जो 8 रुपये पे री इशू हो रहा है फुली पेड अप, इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये हमारा अभी टोटल 10 रुपये का शेयर है और हम ना उसे 8 रुपये में अभी री इशू कर रहे हैं। सो इसकी एंट्री आएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अभी डिस्काउंट है तो शेयर फोर फीचर यहाँ पर डेबिट होगा, शेयर फोर फीचर टू शेयर कैपिटल। तो सारी की सारी अमाउंट 500 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, टोटल 8 रुपये मिल रहे हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है और टोटल 500 इंटू 10 चल जाएगा हमारा कैपिटल, शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर आ गया 5000, 1000 एंड 4000। अब जब हम शेयर फोरफिटेड शेयर्स को ट्रांसफ़र करेंगे इन कैपिटल रिजर्व, तो कितनी अमाउंट रिजर्व की डालेंगे हम, हमारी फोर फीचर की अमाउंट कितनी बनती है 2500, और यहाँ पर हमें लॉस कितना, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 1000। सो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 1500। ठीक है, डिस्काउंट वाला था ना, मैंने माइनस किया अभी यहाँ पे। और फाइनल केस, लास्ट केस क्या है, इफ़ द शेयर्स आर री इशूड फॉर 12 पर शेयर फुली कॉल्ड अप, मतलब इसका है कि 10 रुपये का टोटल फुली कॉल्ड अप शेयर है और वो अभी री इशू 12 रुपये पे हो रहा है, दैट मीन्स 2 रुपये का हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रीमियम। सो प्रीमियम की भी अभी एंट्री डाल देते हैं, केस 4। प्रीमियम की एंट्री क्या आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 12 रुपये मिले ना अभी आपको, मतलब 500 पे 12 मिले, कैपिटल थी हमारी 10 रुपये की और प्रीमियम था हमारा 2 रुपये का। 5000, 1000 और टोटल हमारा यहाँ पर आ गया 6000। और लास्ट एंट्री हमने इसे ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, अभी देखो यहाँ पे कोई फोर फीचर की अमाउंट नहीं है, सो सारी फोर फीचर की अमाउंट ये 2500 की 25 हमारी कहाँ चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। 2500 2500। ठीक है जी। सो ये था आपका री इशू ऑफ शेयर्स। और इसका मतलब ये जो री इशू ऑफ शेयर्स है ना, वो भी दो तरह के हैं। एक है जितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं वो सारे के सारे री इशू हो गए, यहाँ जैसे कि यहाँ पर कहा था ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड, एक ये केस होता है। और दूसरा एक केस होता है री इशू में कि ऑल फोरफीटेड शेयर्स आर नॉट री इशूड। ठीक है, तो वो अलग से होगा, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी अलग से होती है। सो ये बहुत ही सिंपल है री इशू, कि जहाँ पर आपने जितने शेयर्स फोरफिट किए उतने ही री इशू कर दिए। ठीक है जी। सो ये था आपका री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। सो थैंक यू क्लास।